कई सालों से लोग मानते आए हैं कि धरती पर ड्रैगन्स का दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन एक प्राचीन रहस्य बताता है कि असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। हर 500 साल में एक ऐसी लड़की जन्म लेती है जिसके अंदर एक रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति होती है। यही शक्ति एक साधारण सर्प को दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन में बदल सकती है, लेकिन उस सर्प की प्रकृति ही तय करती है कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। अगर वह नेक हुआ तो अपनी शक्ति से पूरे संसार की रक्षा करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर बुराई हुई तो वही शक्ति पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकती है। और अब वह समय दोबारा आ चुका है जब यह रहस्यमयी शक्ति जागने वाली है। कहानी हमें लॉस एंजलिस ले जाती है। शहर में एक जगह अचानक जमीन पर इतना बड़ा निशान बन जाता है कि पुलिस भी उसकी वजह समझ नहीं पाती। पूरा इलाका घेर लिया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। तभी वहां मौजूद एक आदमी घबराकर चिल्लाता है कि कोई भयानक जीव फिर से जाग चुका है। इस रहस्यमयी घटना की खबर लेने वहां पत्रकार एथन केंद्रिक पहुंचता है। जांच के दौरान उसकी नजर जमीन पर बने एक अजीब पैटर्न पर पड़ती है। यह निशान बिल्कुल किसी विशाल जीव की चमड़ी पर मौजूद तराजू जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन एथन के लिए यह निशान बिल्कुल अनजान नहीं था। 15 साल पहले जब एथन छोटा था, उसके पिता उसे जैक नाम के एक बुजुर्ग की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर लेकर गए थे। वहां एथन ने बिल्कुल इसी तरह का एक रहस्यमयी निशान देखा था। साथ ही एक पुराने बॉक्स के अंदर से अजीब सी रोशनी भी निकल रही थी। उस घटना के बाद जैक ने एथन को एक बेहद पुरानी कहानी सुनाई थी। कहानी के मुताबिक इमूगी नाम के रहस्यमयी जीव कभी स्वर्ग में अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। हर 500 साल में उनमें से एक को अपने अच्छे कर्मों के बदले एक खास मौका मिलता था, स्वर्गीय ड्रैगन बनने का। ऐसा ड्रैगन जिसकी ताकत बाकी सभी ड्रैगन से कहीं ज्यादा होती, लेकिन इस शक्ति को हासिल करने के लिए उन्हें स्वर्ग से मिलने वाले एक खास वरदान की जरूरत होती थी, जिसे यूं ही जू कहा जाता था। और ठीक 500 साल पहले भी एक इमूगी को यही मौका दिया गया था। इन इमूगी के बीच एक बेहद खतरनाक और दुष्ट इमूगी भी था जिसका नाम बुराकी था। उसकी नजर यूं ही यीजू की शक्ति पर। वह इस शक्ति को हासिल करके अपनी बुराई पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। स्वर्ग को पता था कि अगर बुराकी के हाथ यह शक्ति लग गई तो इसका अंजाम बेहद विनाशकारी होगा, इसलिए यूं ही यीजू को धरती पर भेज दिया गया। साल 1507 में यह रहस्यमयी शक्ति कोरिया के एक छोटे से गांव में पहुंची। उसकी रक्षा के लिए स्वर्ग ने अपने 2 सबसे कुशल योद्धाओं को भेजा, बोचुम और उसका शिष्य हराम। उनका एक ही काम था, यूं ही जू को बुराकी से बचाना। उसी गांव में नारिन नाम की एक लड़की जन्मी थी। उसके कंधे पर बना एक खास निशान इस बात का संकेत था कि यूं ही जू की शक्ति उसी के अंदर मौजूद है। जब नारिन 20 साल की होती तब उसके अंदर मौजूद यह शक्ति पूरी तरह जागने वाली थी। बोचुम ने बचपन से ही हराम को नारिन की रक्षा करने के लिए तैयार किया था। उसने उसे इमूगी की ताकत और उनके रहस्यों के बारे में सब कुछ सिखाया। साथ ही हराम को एक खास पदक भी दिया जो उसकी रक्षा करने वाला था। समय के साथ हराम और नारिन के बीच गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन नारिन के 20वें जन्मदिन पर हालात अचानक बदल गए। बुराकी ने नारिन को पकड़ने के लिए एक विशाल सेना भेज दी। सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया और वहां मौजूद लोगों को रास्ते से हटाते हुए हर जगह नारिन को तलाशने लगे। आखिरकार उन्हें उसके कंधे पर बना निशान दिखाई दे गया और उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन हराम चुप नहीं बैठा। उसने नारिन को सैनिकों से बचाया और दोनों वहां से निकलकर एक सुनसान जगह की तरफ भाग गए। जब बोचुम वहां पहुंचा तो उसे जमीन पर हराम का वही पदक मिला। तब उसे समझ आया कि हराम नारिन को लेकर वहां से जा चुका है। दूसरी तरफ यूं यीजू को पाने के जुनून में बुराकी ने खुद उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हराम और नारिन आखिरकार ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। बुराकी उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। नारिन और हराम पानी में छलांग लगा देते हैं जिससे दोनों की मौत हो जाती है और बुराकी को फिर से 500 साल तक इंतजार करना पड़ा। जैक की कहानी सुनने के बाद एथन को एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। जैक अपने हाथ पर बने एक निशान की तरफ इशारा करके बताता है कि वह असल में बोचुम का पुनर्जन्म है और एथन खुद हराम का पुनर्जन्म है। इसके बाद जैक वही रहस्यमयी पदक एथन को सौंप देता है और उसे हमेशा अपने पास रखने की हिदायत देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यूं ही यीजू की शक्ति इस बार भी धरती पर जन्म ले चुकी थी। इस लड़की का नाम था सारा और एथन को इस जन्म में भी उसकी रक्षा करनी थी, क्योंकि बुराकी अब उसे ढूंढ रहा था। वर्तमान समय में एथन अपने ऑफिस लौटता है। उसके दिमाग में जैक की बताई पूरी कहानी घूम रही होती है। वह अपने साथी ब्रूस से सारा नाम की उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है जिसके कंधे पर ड्रैगन जैसा खास निशान बना हुआ था। ब्रूस को जब एथन सारा को ढूंढने के लिए कहता है तो वह हंसकर कहता है कि लॉस एंजलिस में सारा नाम की हजारों लड़कियां हैं। लेकिन उसी वक्त कहानी हमें एक जिम में मौजूद सारा के पास ले जाती है। सारा अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ होती है। तभी दोनों टीवी पर
पर एथन की रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में उसी रहस्यमयी जीव के विशाल स्केल की बात हो रही होती है। ये देखकर सारा अचानक परेशान हो जाती है और बिना कुछ बताए जिम से निकल जाती है। उधर एजेंट फ्रैंक पिंस्की उस स्केल की जांच करवा रहा होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह चीज हीरे से भी ज्यादा मजबूत है और किसी बेहद प्राचीन सरीसृप से जुड़ी लगती है, लेकिन ऐसी चीज पहले कभी नहीं मिली, इसलिए इसका असली रहस्य किसी को समझ नहीं आता। सारा को लगातार महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी खतरे में है। ब्रैंडी इसे सिर्फ टीवी पर देखी खबर का असर समझती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बाहर चलने के लिए कहती है। रात में सड़क पर कुछ बदमाश सारा को परेशान करने लगते हैं। तभी जैक वहां पहुंचता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें रोक देता है। इसके बाद वह बिना ज्यादा कुछ बताए वहां से चला जाता है। इसी बीच शहर के एक चिड़ियाघर में एक कर्मचारी की नजर एक बेहद डरावने नजारे पर पड़ती है। विशाल इमूगी बुराकी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता है। दूर खड़ा काले कपड़ों वाला एक रहस्यमयी आदमी भी सब कुछ देख रहा होता है। बाद में सारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी घटना बताती है। वहां मौजूद एक रिपोर्टर उसकी तस्वीर लेता है और वह तस्वीर एथन के ऑफिस तक पहुंच जाती है। तस्वीर देखते ही एथन की नजर सारा के कंधे पर बने उसी खास निशान पर पड़ती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार उसे वह लड़की मिल गई है जिसके अंदर यूं ही यीजू की शक्ति मौजूद है। लेकिन खतरा भी सारा तक पहुंच चुका था। उस रात सारा एक डरावना सपना देखती है जिसमें कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और सीने में तेज दर्द महसूस होने पर वह मदद के लिए फोन करती है। कुछ ही देर बाद पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले जाते हैं। इधर ब्रैंडी और उसका बॉयफ्रेंड सारा के घर से उसके कपड़े लेने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पहले से ही कोई इंतजार करता हुआ मिलता है। वह था बुराकी। बुराकी ब्रैंडी को खत्म कर देता है और फिर सारा की तलाश में निकल पड़ता है। उसके साथ वही रहस्यमयी आदमी भी होता है जो असल में बुराकी की सेना का प्रमुख है। अगले दिन एथन और ब्रूस सारा के घर पहुंचते हैं। वहां पुलिस ब्रैंडी की मौत की जांच कर रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सारा अस्पताल में है। अब एथन और ब्रूस बिना समय गंवाए सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़ते। अस्पताल पहुंचकर एथन आखिरकार सारा से मिलता है और उसे बताता है कि वह उसकी मदद करने आया है। लेकिन इसी दौरान बुराकी अस्पताल के आसपास घूमकर सारा को ढूंढ रहा होता है। एथन और ब्रूस किसी तरह सारा को वहां से निकालकर कार में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में बुराकी का जनरल उन्हें रोक लेता है। तभी एक कार अचानक वहां पहुंचती है और उन्हें बचा लेती है। कार चला रहा होता है जैक, जो इस बार भेष बदल कर आया था। उधर एफबीआई को पता चल जाता है कि बुराकी खास तौर पर सारा को ही तलाश रहा है। एजेंट फ्रैंक को आदेश मिलता है कि सारा मिलते ही उसे मार देना होगा, क्योंकि उनके मुताबिक यही बुराकी को रोकने का एकमात्र तरीका है। दूसरी तरफ बुराकी का जनरल अपनी विशाल सेना तैयार करता है। इस सेना को एट्रॉक्स आर्मी कहा जाता है, जिसमें उड़ने वाले ड्रैगन और कई खतरनाक प्राचीन जीव शामिल होते हैं। जैक एथन और सारा को एक समुद्र किनारे छोड़ देता है। वहां से दोनों एथन के एक मनोवैज्ञानिक दोस्त के घर पहुंचते हैं। डॉक्टर सारा को हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म के बारे में पूछता है। तभी सारा को अपना पिछला जीवन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वह कभी नारिन थी और हराम से उसका गहरा प्यार था। अचानक उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है और वह हवा में उठ जाती है। एथन उसे शांत करता है, लेकिन तभी बुराकी वहां भी पहुंच जाता है। दोनों तुरंत कार लेकर भागते हैं और किसी तरह उससे बच निकलते हैं। इसके बाद वे ब्रूस से संपर्क करते हैं और एक रेस्टोरेंट में उससे मिलते हैं। ब्रूस उनके लिए हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा होता है। तभी जैक एथन के सामने आता है। वह बताता है कि सारा को उस झरने तक ले जाना जरूरी है जहां एक नेक इमूगी यूं यीजू की शक्ति हासिल कर सकेगा, लेकिन इसका मतलब होगा सारा की मौत। एथन साफ मना कर देता है। वह सारा को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहता। तभी बुराकी रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। एथन और सारा जान बचाकर भागते हैं, जबकि बुराकी पूरे शहर में उनका पीछा करता हुआ तबाही मचाने लगता है। दोनों किसी तरह एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही बुराकी इमारत पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में दबोच लेता है। एथन और सारा किसी तरह वापस छत पर कूद जाते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब सेना भी मैदान में उतरती है। कई हेलीकॉप्टर बुराकी पर हमला करते हैं और उसे इमारत से दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी आसमान से एट्रॉक्स आर्मी हमला कर देती है। विशाल ड्रैगन सैनिकों के हेलीकॉप्टरों पर टूट पड़ते हैं, जबकि जमीन पर मौजूद सेना खतरनाक जीवों की भीड़ से लड़ने लगती है। अब पूरा शहर एक भयानक युद्ध का मैदान बन चुका था। जमीन पर सेना और उन खतरनाक जीवों के बीच लड़ाई जारी रहती है, लेकिन इंसानी सेना ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाती। इसी दौरान एजेंट फ्रैंक और उसका साथी कैंपबेल आखिरकार एथन और सारा को ढूंढ लेते हैं। वे दोनों को एक सुरक्षित इमारत में ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही फ्रैंक सारा पर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे आदेश मिला था कि सारा को खत्म कर दिया जाए। इससे पहले कि फ्रैंक गोली चला पाता, कैंपबेल उसे मार देता है। उसका मानना था कि सारा को बचाना ही बुराकी को हमेशा के लिए रोकने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद एथन और सारा वहां से कार में निकल जाते हैं, लेकिन एट्रॉक्स आर्मी उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने देती। दोनों को पकड़कर बुराकी के ठिकाने पर ले जाया जाता है। एथन को एक खंभे से बांध दिया जाता है, जबकि सारा को बुराकी के सामने लाया जाता है। उसका मकसद साफ था, सारा के अंदर मौजूद
यूं ही यीजू की शक्ति हासिल करना। बुराकी जैसे ही सारा की तरफ बढ़ता है, अचानक एथन के पास मौजूद पदक चमकने लगता है। अगले ही पल उससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि आसपास मौजूद पूरी एट्रॉक्स आर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन बुराकी और उसका जनरल बच जाते हैं। जनरल एथन पर हमला करता है, लेकिन पदक से निकलने वाली ऊर्जा उसे भी खत्म कर देती है। अब गुस्से में बुराकी एथन और सारा पर टूट पड़ता है। तभी आसमान से एक नेक इमूगी वहां पहुंचता है। दोनों विशाल सर्पों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों की ताकत लगभग बराबर होती है, लेकिन आखिरकार बुराकी नेक इमूगी को हरा देता है। ये देखकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार वह खुद बुराकी के सामने चली जाती है। तभी उसके कंधे का निशान तेज रोशनी से चमकने लगता है और एक रहस्यमयी गोलाकार ऊर्जा उसके सामने प्रकट होती है। यही असली यूं यीजू था। बुराकी उसे हासिल करने ही वाला था, लेकिन सारा आखिरी पल में उस ऊर्जा को नेक इमूगी की तरफ भेज देती है। नेक इमूगी यूं यीजू को निगलते ही एक विशाल स्वर्गीय ड्रैगन में बदल जाता है। उसकी शक्ति अब बुराकी से हजारों गुना ज्यादा होती है। ड्रैगन सीधे बुराकी पर हमला करता है और उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है, लेकिन जब वह वापस स्वर्ग की ओर उड़ने लगता है, बुराकी उसकी पूंछ पकड़ लेता है। ड्रैगन अपनी आग से पलटवार करता है और आखिरकार बुराकी का अंत कर देता है। इसके बाद वह एथन के पास आता है, जिसके हाथों में सारा बेहोश पड़ी होती है। ड्रैगन अपने मुंह से यूं यीजू की शक्ति बाहर निकालता है। अचानक सारा का शरीर एक रहस्यमयी धुएं में बदल जाता है और उसके सामने उसका असली शाश्वत रूप दिखाई देता है। वह एथन से कहती है कि किसी दिन दोनों फिर मिलेंगे। इसके बाद वह यूं ही यीजू की रोशनी में समा जाती है। नेक इमूगी उस शक्ति को फिर से अपने अंदर ग्रहण करता है और एक विशाल ड्रैगन के रूप में आसमान की ओर उड़ जाता है। इस तरह 500 साल पुरानी लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।